एक सुंदर से लोक में एक सुंदर सी राजकुमारी रहा करती थी। राजकुमारी बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन राजकुमारी ने अपने लोक में एक नागमणि को रख रखा था। वहाँ नागमणि किसी नागिन की थी। राजकुमारी कहने लगी, यहाँ नागमणि किसी के भी हाथ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ चली गई तो इस लोक की खूबसूरती और मेरी शक्तियाँ सभी यहाँ से चली जाएगी। मैं कितनी मुश्किल से इसे चुरा कर लाई हूँ, मुझे इसे कैसे भी बचाना होगा। वहाँ नागमणि के पास जाती है, नागमणि से कहती है, हे नागमणि, अब तू मेरी है। उस नागिन की पहले थी, लेकिन अब तो तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो चुकी है और मेरी ही रहेगी। मैं अब तुझे किसी को नहीं दूंगी। तुझे पता है तुझे पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। नागमणि एक नागिन की थी, जिसे यहाँ राजकुमारी चुरा कर लेकर आई थी। नागमणि अब वहाँ खुद की ही समझ रही थी, लेकिन असल में वहाँ एक नागिन की नागमणि थी। नागिन भी उसे ढूंढ रही थी, और हाँ, नागिन ने तो ठान ही लिया था कि वहाँ कैसे भी उसकी नागमणि की रक्षा कर ही रहेगी, क्योंकि नागमणि की रक्षा करना तो सिर्फ नागिनों का हक होता है। वहाँ कहने लगी, जिसने भी यहाँ नागमणि चुराई होगी उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरी शक्तियाँ छीनी है ना, अब देखना उससे मैं बदला लेकर रहूंगी। लेकिन इससे पहले मुझे नागमणि को ढूंढना होगा। जब तक वहाँ मुझे नहीं दिख जाती तब तक मेरे पास शक्तियाँ नहीं रहेगी। और नागिन अपनी नागमणि को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ती है। उसे पता था कि नागमणि यही कहीं पर ही होगी, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था। नागिन अब राजकुमारी के लोक में पहुंच चुकी थी। वहाँ कहने लगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यही कहीं पर मेरी नागमणि है, क्योंकि नागमणि को मैं जब से ढूंढ रही हूँ मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ जो एहसास मुझे यहाँ हो रहा है। मुझे नागमणि आसपास ही नजर आ रही है, यहीं पर मेरी नागमणि होगी। तभी राजकुमारी वहाँ आ जाती है और नागिन को देखकर हैरान हो जाती है और डरने भी लगती है कि हाँ, नागिन तो मेरी नागमणि ले जाएगी। कहती है, नागिन तू यहाँ पर क्यों आई है? तुझे पता है ना यहाँ लोग सिर्फ मेरा है, यहाँ पर तेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ से वापस लौट जा। तुझे पता है ना मेरे पास इतनी शक्तियाँ है कि मैं तुझे पल भर में ही राख बना सकती हूँ। यहाँ से चली जा, वरना तेरी खैर नहीं है। नागिन, यहाँ से अभी की अभी निकल जा। नागिन उसे देखकर हैरान हो जाती है कि यहाँ इतनी डर क्यों रही है। नागिन समझ जाती है कि नागमणि तो यहीं पर है। नागिन कहती है, मुझे पता है कि मेरी नागमणि इसी लोक में है। मुझे एहसास हो चुका है। तू चाहे कितना ही बहाना बना, लेकिन नागमणि तो मुझे यहीं पर मिलेगी। राजकुमारी उसे हर संभव कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ हरा नहीं पाती है। और नागिन ने अब ठान ही लिया था कि उसकी नागमणि वहाँ कैसे भी इस लोक से निकाल कर ही रहेगी। वहाँ उसके लोक की तरफ निकल पड़ती है। राजकुमारी उसे रोकने की हर संभव कोशिश करती है, चिल्लाती है कि नागिन यहाँ से चली जा, लेकिन उसकी नागिन एक नहीं सुन रही थी। नागरानी को सिर्फ अपनी नागमणि से ही मतलब था। वहाँ अपनी नागमणि तक आखिरकार पहुँच ही जाती है और पीछे से राजकुमारी उस पर वार करती है, लेकिन नागमणि उसके सामने होते हुए उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। राजकुमारी उसे मारने की हर संभव कोशिश कर चुकी थी, लेकिन राजकुमारी अब कुछ नहीं कर पा रही थी। इसकी वजह से राजकुमारी वहीं पर रुक जाती है। नागिन उसे मारता हुआ देख लेती है और वहाँ समझ जाती है कि यहाँ उसे मारना चाहती है, इसलिए नागिन पहले ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उसके अंदर से सारे पाप मिटा देती है और उसे वहीं पर खत्म कर देती है। अब नागिन को अपनी नागमणि मिल चुकी थी। जिस तरह हर बार नागिन अपनी नागमणि की रक्षा करती है, उसी प्रकार इस बार भी नागिन ने अपनी नागमणि की रक्षा की और उसे सही स्थान पर ले गई। और नागिन ने अब ठान ही लिया था कि अब कुछ भी हो जाए उसे ऐसी जगह पर रखेगी जहाँ पर किसी की नज़र तो क्या, एक हवा भी नहीं आ सकती। इसलिए नागिन ने कहा, अब मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जिस लोक में कोई नहीं आ सकता। जिस गुफा में मैं रहती हूँ उस गुफा में कोई आ भी नहीं सकता, उसी में मैं तुझे ले चलूँगी। नागिन अपनी नागमणि को वहीं पर रख देती है और नागिन को नागमणि मिल जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।